लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, उनका कहना है, कृष्णमूर्ति पद्धति में कहा जाता है कि आपका मंगल जो है, वो बिहेव करेगा किसके अकॉर्डिंग? उसके नक्षत्र लॉर्ड के अकॉर्डिंग। जो वीनस है, वो बिहेव करेगा अपने नक्षत्र लॉर्ड के अकॉर्डिंग। अब आप हम लोग तो सिर्फ वीनस और मार्स को देखकर प्रेडिक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन इन दोनों का, यानी कि ये जो स्पाउस एंड हस्बैंड वाइफ का जो भी कह लो, या आप कह लीजिए आपके स्पाउस और आपके भाई का रिलेशन कह लो, कुछ भी कह लो, इसको कई तरह से हम लोग नाप तोल कर सकते हैं इस प्रेडिक्शन को। लेकिन आप ये देखिए, अगर बाय द वे इस मंगल का नक्षत्र लॉर्ड जो है, वो अगर राहु बन के बैठा हुआ है, ठीक है? या राहु थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है पढ़ना। सबसे पहले मैं राहु को छोड़कर सूर्य को ले लेती हूँ कि सूर्य जो है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड बना है किसका? मंगल का। और वीनस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बना है, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो वीनस खुद बन गया है, या फिर आप लगा लो उसका मून बना है, ठीक है? अब हमें क्या करना है इसके अकॉर्डिंग, केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, हमें मार्स और वीनस पर बाद में इम्पोर्टेंस देनी है, सबसे पहले हमें सूर्य पे इम्पोर्टेंस देनी है। मान लीजिए इनका सूर्य जो है, वो कहाँ बैठ गया है? 6th हाउस में बैठ गया है, ठीक है? और इनका मून जो है वो 10th हाउस में बैठ गया है। अब राशि कोई भी ले सकते हो आप, यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम्पल की बात हो रही है, मेरा पर्पज़ है आपको समझाना, तो हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कैसे करते हैं उसका आपको हिसाब-किताब बता रही हूँ। तो आप देखिए कि हमने क्या देखा कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड जो है, वो सूर्य बना है और वो 6th हाउस में बैठ गया है। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मून बना था, वो जाकर 10th हाउस में बैठ गया है। अब आपको अब जो प्रेडिक्शन होगी, अब इसको और ज़्यादा इलैबोरेट कर पाओगे। आप इसके इस कंजंक्शंस के या इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान पाओगे कि 1 नंबर एरीज़ राशि में सन बैठा है, तो आप ये कहेंगे कि मार्स यानी भाई, या फिर आप अपना स्पाउस लगा लीजिए, या फिर आप सो कॉल्ड अपना लैंड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, है ना? एनर्जी लगा लीजिए, अपनी एक्शन लगा लीजिए। आप क्या बोलेंगे कि ये जो आपका मंगल है वो बिहेव कर रहा होगा किसकी तरह? अपने पिता की तरह। सन किसको कहते हैं हम लोग? फादर कहते हैं, ठीक है? सन किसको कहते हैं? गुड इम्यूनिटी को बोलते हैं हम लोग। क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल तौर पे समझा रही हूँ, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से सीखेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। सन जो है वो गवर्नमेंट है, ठीक है? सन जो है वो आपका आपका फेम है, आपका फेम है। और 6th हाउस किस चीज़ का है? 6th हाउस जॉब का है, ठीक है? और लोन्स का है, बीमारी का है, ठीक है? अब एरीस राशि किस चीज़ की है? एरीस राशि जो है, वो है मंगल की। किसकी है? मंगल की। तो आप ये कहेंगे कि सूर्य इनका जो है वो मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल का ही ये नक्षत्र लॉर्ड बना है। तो इसका मतलब जो मंगल है अपनी ही राशि में उसके सूर्य बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट इस पर्सन को देने वाला है। कब देगा? जब इनका जो इनकी महादशा या अंतर्दशा इनकी सूर्य की आएगी, तो इस पर्सन की जॉब जो है वो इनको फेम मिल सकता है। उस समय पर इनके फादर को फेम मिल सकता है। इनको अगर कोई बीमारी आती भी है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी रिकवरी कर जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर इनके ऊपर कोई लोन चढ़ता भी है, अव्वल तो ये लोग लोन जो है वो बहुत कम लेते हैं सन 6 वाले, क्योंकि बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लेते हैं तो ये हर चीज़ से जल्दी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो ज़्यादा देर जो है वो किसी, कहते हैं ना कि किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता। और आप ये देखिए कि आप ये भी कह सकते हैं कि सन इनका एरीस राशि में है, जो कि मंगल का नक्षत्र लॉर्ड है। तो इनका पिता जो है वो क्या हो सकता है? बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। और ये जो आपको हम पिता के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, आप ये सारी की सारी इस जो है जिसके भी चार्ट में ये मंगल बैठा हुआ है, उसके बारे में भी बोल सकते हैं कि आप बहुत जल्दी एक्शन ओरिएंटेड है, पिता की तरह आप बिहेव करते हैं। और
दूसरी बात कि आपकी ज़िंदगी में पिता का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने पिता द्वारा फ़ेम जो है वो प्राप्त करो या फिर आपके पिता आपके द्वारा फ़ेम प्राप्त करें। लेकिन ये डेफ़िनिट है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट ये एक-दूसरे को देने वाले हैं। यहाँ पे आप जब चीज़ों की प्रेडिक्शन करते हैं, तो नक्षत्र लॉर्ड आपका किस पोज़ीशन में, किस राशि में बैठा है, वो बहुत बड़ी जो है वो भूमिका निभाता है। मान लीजिए कि आपका सूर्य जो है, वो नीच का होकर बैठा है कहाँ पे? आपका सूर्य नीच का होकर 10 सॉरी लिब्रा में बैठ गया। अब यहीं पे सारी कहानी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब आपका ये नक्षत्र लॉर्ड नीच का होकर 7th लिब्रा साइन में जाकर 12th हाउस में बैठ गया। प्रेडिक्शन क्या करेंगे? आप तो मार्स वीनस को देखकर खुश होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि जब भी इस पर्सन की सूर्य की या मंगल की दशा आएगी, वो मंगल जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो सोचेगा कि मुझे इस टाइम पीरियड के बीच में हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज़ कि सूर्य उनका 12th हाउस में नीच का होकर बैठा है। जब भी उसकी मार्स की दशा लगेगी, तो क्या होगा? हॉस्पिटलाइज़ेशन हो जाएगा। ठीक है? हो सकता है फॉरेन चले जाएँ, हो सकता है उनका स्पाउस फॉरेन चला जाए, लिब्रा जो है वो स्पाउस है। हो सकता है कि आप पार्टनरशिप जो है वो फॉरेन में कर लें। हो सकता है इस दौरान आपके जो खर्चे हैं वो बेतहाशा बढ़ जाएँ। आपका ये नक्षत्र लॉर्ड प्लैनेट का जहाँ भी बैठा है वो आपको उसकी सारी की सारी कहानी 5 मिनट में बयाँ कर देगा। सिर्फ आपको होना क्या चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरीज साइन है या ये जो हमारे 12 साइंस है ये करते क्या है, ये किस चीज को डिनोट करते हैं, किस तरह ये चलते हैं। तो आज का आपकी जो होमवर्क रहने वाला है वो ये रहने वाला है, जब तक मैं दूसरी क्लास डालूंगी इसकी। तो आपका होमवर्क है कि आपने अपने चार्ट में, अपने कुंडली में आपके 9 के 9 जो ग्रह है, 9 प्लैनेट्स है, उन सभी के आप नक्षत्र लॉर्ड जो है, अगर आपको राहु केतु का नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए। आप 7 जो प्लैनेट्स हैं उनके आप नक्षत्र लॉर्ड जो है वो निकाल कर देखिए कि वो किस-किस साइन में बैठे हैं और क्या-क्या कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ज़रूर होगा, मुझे पता है दिमाग बहुत चलता है एस्ट्रोलॉजर्स का, कि अगर ये प्लैनेट आपका नक्षत्र 2-3 प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो पहले सिंगल प्लैनेट की बात करिए। मैं बार-बार बोलती हूँ कि सिंगल प्लैनेट के थ्रू आप पहले देखिए कि वो उस साइन में बैठ के, उस हाउस में बैठकर, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले क्या लिया, पहले प्लैनेट लिया, फिर हाउस लिया, देन उसके बाद साइन लिया। तो आपको भी पहले क्या देखना है? नक्षत्र का प्लैनेट देखना है, किस हाउस में है वो देखना है, प्लस फिर लास्ट में आपको साइन जो है वो आपको रेक्टिफाई करना है। आप देखिए आपको इतनी अच्छी स्टोरी अपने प्लैनेट की दिखेगी कि आज तक जो आपने नहीं देखा था, अब समझ में आपको आ जाएगा। सो आई होप सो ये छोटा-सा वीडियो आप लोगों को अच्छी नॉलेज देगा, क्योंकि देखिए आपको जब एस्ट्रोलॉजी में हम लोग होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? हमारे दिमाग में होता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर लें। देखिए, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि प्रॉब्लम्स को हल तो आप कर ही लेंगे, जब एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, तो आपका व्यवहार और आपका जो कहते हैं ना कि आपकी लुक जो है, वो अगर चेंज हो गई, तो आप एस्ट्रोलॉजी को समझ लो आपको एक्सेप्ट कर लिया है उसने। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में आए हो, आप नहीं आए हो, असल में ये डेस्टिनी आपको लेकर आई है, लेकिन ये डेस्टिनी आपको कितनी जल्दी अपने साथ अलाइन करा लेगी, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो केपी एस्ट्रोलॉजी की जो फर्स्ट क्लास आप लोगों को आज मैंने दी है, उसके थ्रू आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आज नक्षत्र लॉर्ड देखने हैं अपने प्लैनेट्स के। तो राहु केतु की क्लास अलग से होगी, जिसमें बहुत सारे थंब रूल्स राहु केतु के लिए अकेले के लिए लगते हैं। तो वो चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। मैं सारी क्लासेस आपको देने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर आप डिटेल्ड कोर्स जॉइन करना चाहते हो केपी एस्ट्रोलॉजी का, जो 7 डेज़ का लेवल 1 का है और उसके बाद लेवल 2 होगा खत्म। उसके बाद 2 ही लेवल्स में मैं करवा रही हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो आप जो है नीचे दिए लिंक पर जो है वो क्लिक करके जॉइन भी कर सकते हैं सीधा ग्रुप को। और दूसरा, अगर आपको ये पेड ग्रुप में आना है तो आपको नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करना है और मैं आपको सारी उसकी जानकारी दे दूँगी कि उसमें हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं।
आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत सारे वीडियोज़ जो है मैंने देखे, लोग बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है उसको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में चैनल को आपका मेरे ख्याल से तो कोई उसमें चार्जेस नहीं लगते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों की मोटिवेशन का तो एक ही मुद्दा है, वो आप लोग हैं। अगर आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपको मैं और ज्यादा बेटर कुछ दे पाऊंगी और देना चाहती हूँ। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं, मुझे तो अपना काम करना ही है, सो मैं तो कंटिन्यू करूंगी ही, क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा शौक है, और मेरी जो है हाई डिज़ायर है कि जो भी मैं नई चीज़ सीखूँ वो सबसे पहले आप लोगों को सिखाऊँ। चार्जेज़ बहुत कम रखे हैं मैंने कोर्सेज़ के, ताकि हर कोई उसको अफ़ोर्ड कर पाए। यही रोना है आज के डमे समय में। लेकिन आप लोग अगर किसी भी तरीके से और कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अच्छा या बुरा सजेशन ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्दी आएगा। थैंक यू।